Yes, good morning students. I am coming. Hello students, how are you? Today again we are here to discuss a more important topic. Look at about ideal international डेडलाइन. आज बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे. These are the some related fact written on the board. सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन क्या है इंटरनेशनल डेडलाइन की. तो सबसे पहले आप देखिए रेफर्स टू इमेजिनरी लाइन. ये भी एक इमेजिनरी ही लाइन है that demarcate on the surface of the earth that runs from north pole to the south pole and demarcate a change of calendar day to the next. यानी कि ये डे एंड डेट को चेंज को डिमार्केशन को दिखाती है. जहाँ पहले हमने जीएमटी के बारे में डिस्कस किया था. जीएमटी जो है वो किसको चेंज कर रही थी? इट शो द वेरिएशन इन द टाइम, समय के बारे में बता रही थी, जहाँ से वर्ल्ड टाइम हमने डिनोट किया था. आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डेडलाइन, जो कि डेडलाइन मतलब तिथि, यानी कि दिन, और तिथि मतलब डेट के बारे में हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से वर्ल्ड का डेट एंड डे डिसाइड किया जाता है. तो सबसे पहले इस लाइन को देखते हैं ये कहाँ पर है, इसको ड्रॉ करते हैं. सेंटर पार्ट पे अगर अपन देखें तो ये एक सेंटर लाइन हम खींचते हैं. इस लाइन को आप लिखे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, करेक्ट. इसी तरीके से एक लाइन यहाँ पर आप ड्रॉ करें. यहाँ लाइन को लिखे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसकी एक साइड में आप देखें यहाँ पर भी आप अगेन क्या लिखें 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. यानी कि ये जो लाइन है वर्ल्ड मैप को अगर आप देखते हैं तो वर्ल्ड मैप में जो बीच का पार्ट है ये आपका 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी कि एक तरफ इसकी कौन सा आ गया, दिस इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, करेक्ट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर. और इसके एक तरफ क्या हो गया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर. अब आप यहाँ पर सीधा इतना दिमाग में ध्यान रखें, मैं यहाँ पर लिखा हूँ एक दिन, यहाँ आप नोट करें मंडे, और यहाँ लिख लें अज्यूम संडे. मतलब जैसे ही ये जो लाइन है इस लाइन के एक पार्ट को, इस लाइन को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे यानी कि एक दिन में बदलाव आएगा, चेंज इन डे एंड डेट, दिन और दिनांक में परिवर्तन आ जाता है, चेंज आ जाता है. जैसे आप देख रहे हैं ईस्टर्न साइड में यहाँ मंडे है तो उसके वेस्टर्न साइड में क्या कहलाएगा, संडे कहलाएगा. और एक और एग्जाम्पल से देखते हैं कि आज अगर अपन इंडिया में डे कौन सा है, इंडिया में आज सैटरडे है, तो अमेरिका में सैटरडे अपना क्या हो रहा है, एंड ख़त्म होने की तरफ है. यानी कि इवनिंग के टाइम को देखें तो अब ख़त्म होने वाला है, और मॉर्निंग के टाइम में अगर देखें तो अमेरिका में आज क्या है, नया दिन शुरुआत होगी उसका. यानी कि और सिंपल भाषा में अगर देखें तो आज अगर अपने सैटरडे है तो अमेरिका में आज क्या है, फ्राइडे है. यानी कि वेस्टर्न साइड के कंट्रीज़ में एक दिन क्या होता है, पीछे होता है. तो इस चीज़ को याद रखें. कुछ और फैक्ट्स पे नज़र डालते हैं. इसके कुछ और फैक्ट्स हैं कि ये लाइन कब डिनोट की गई थी, शुरुआत कब की गई थी, स्टार्ट की गई थी 1884. तो आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि 1884 में एक और लाइन डिमार्केट की गई थी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. करेक्ट, आपने सही बताया. और 1884 में जब वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिमार्केट की गई थी, प्राइम मेरिडियन डिमार्केट की गई थी, उसी के साथ उसका एंटीपोडल यानी कि उसका विपरीत दिशा में कौन सी लाइन जा रही है, तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसका एंटीपोडल या एंटी मेरिडियन उसका देखेंगे. तो यहाँ पर कई एग्जाम्स में एक सवाल आता है एंटीपोडल या एंटी मेरिडियन. तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का एंटीपोडल क्या है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड उसका एंटीपोडल है, उसके ऑपोजिट है. अब इस चीज़ को हम ये देखते हैं कि ये लाइन क्रॉस कहाँ से हो रही है. मैप में आप देखिए, ठीक है. अब एटलस में आप देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है वर्ल्ड मैप में, तो ये पैसिफिक रीजन है, पैसिफिक ओशन है, लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन. आप इसमें देख पा रहे हैं यहाँ से 180 डिग्री, मैंने इसी तरीके से इसको ड्रॉ किया, आप देख रहे हैं, ठीक है. ये जो पार्ट है इसका 180 डिग्री हो गया, एक तरफ 0 डिग्री ये क्रॉस कर रहा है प्राइम मेरिडियन. अब इसका ये वाला पार्ट, ये तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, और इसका यही पार्ट कहाँ रिवर्ट होके इधर है, ठीक है, ग्लोब में, और ये फ्लैट रिप्रेजेंटेड मैप में. तो आप इस तरीके से देखें तो ये जो लाइन कहाँ से क्रॉस कर रही है, आप ये देखिए कि स्टार्ट ये पॉइंट क्या है, दिस द पार्ट ऑफ रशिया, रशिया का पार्ट है कौन सा, साइबेरिया, साइबेरिया के वहाँ से टिल्ट कर रही है. और इसी तरीके से इसके रिवर्ट इधर साइड में देखेंगे तो यहाँ पर ये कहाँ पर, ये दिस द पार्ट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का अलास्का ये इसका पार्ट है. इट मीन्स इट्स 49 स्टेट ऑफ
यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स का 49 स्टेट है अलास्का। 1874 में इसको परचेज किया गया था रशिया से और यहाँ से कर रही है। इट मीन्स इन दोनों के बीच में यहाँ पर अगर आप देखें ग्लोब में, अगर इसको देखते हैं, मैं आपको ग्लोब में बताता हूँ। इसी लाइन को अगर आप देखें तो आप इसको देखेंगे, यहाँ से अगर ये नज़र डालें तो ये जो पार्ट है आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ का जो हिस्सा है, यहाँ से ये क्रॉस कर रही है। और ये कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर पूछा जाए तो आइडियल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बेरिंग। ये कहाँ से क्रॉस कर रही है, फर्स्ट स्टार्ट लेता है, ये बेरिंग स्ट्रेट से कर रही है। कहाँ से कर रही है, बेरिंग स्ट्रेट से। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये लाइन जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। जैसे प्राइम मेरिडियन हमने बिल्कुल स्ट्रेट देखी थी, स्ट्रेट जा रही थी, ये स्ट्रेट नहीं है। आप देख रहे हैं ये जिगजैग है, मतलब तिरछ टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। तो आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये वाई आइडियल इज डिनोटेड एज जिगजैग, बिकॉज अर्लियर प्राइम मेरिडियन इज डिनोटेड एज स्ट्रेट लाइन एंड इसको जिगजैग क्यों कहा जाता है। तो उसका जवाब हम देखते हैं, वाई क्यों। तो उसका जवाब क्या है कि अवॉइड द कन्फ्यूजन ऑफ डेट्स एंड डे ऑन स्मॉलर आइलैंड्स। छोटे द्वीपों पर और छोटी जगहों पर दिनांक और तारीख का जो एक कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इस लाइन को क्या किया गया है, वहाँ से टिल्ट कर दिया गया है, थोड़ा सा मोड़ दिया गया है कि वहाँ से ये लाइन सिर्फ कहाँ से क्रॉस की, क्रॉस ओनली थ्रू द वाटर बॉडी, इसको जल राशियों से गुजारा गया है। तो मिड पैसिफिक ओशन से क्रॉस कर रही है। तो आपको मैं यहाँ जानकारी दे दूँ कि ये टिल्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे पहले ये बेरिंग स्ट्रेट पे मिलेगा। बेरिंग स्ट्रेट के बाद आप इधर जाएंगे तो ये 75 डिग्री ईस्ट की तरफ जा रहा है, बाद में स्ट्रेट हो गया है ये फिलीपींस से होते हुए। फिलीपींस के बाद आप यहाँ पर किरिबाती आइलैंड से टोंगा है, टुवालू है, समाऊ आइलैंड है, और वहाँ से होते हुए कुक आइलैंड होते हुए ये नीचे न्यूजीलैंड से होते हुए नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है। पर आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये बाकी सभी स्मॉलर आइलैंड से हट के जा रही है, बट एक ऐसा मेजर लैंड मास है जहाँ से ये क्रॉस करते हुए उसके सेंटर पार्ट से क्रॉस कर रही है। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं, ये कहाँ से क्रॉस कर रही है लास्ट में जाके, ये अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, वाइट कॉन्टिनेंट है, उसके सेंटर पार्ट से क्रॉस कर रही है। उसको मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको देखिए, यहाँ अंटार्कटिका से ये उसके सेंटर पार्ट से क्रॉस कर रही है। आप देखिए ये 180 डिग्री इसके सेंटर पार्ट से क्रॉस कर रही है, साउथ पोल से होता हुआ ये 180 डिग्री क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर डे एंड डेट का कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। दैट्स वाई पीपल्स आर नॉट रिसाइडिंग एरिया, नहीं रहते हैं। ये एक इनोवेटिव साइंटिफिक आइलैंड है जहाँ सिर्फ साल के 5000 लोग यहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो इस पर भी तैयार करेंगे हम, अंटार्कटिका पे, वाइट कॉन्टिनेंट पे। तो यहाँ की बात करें, यहाँ पर क्रॉस कर रही है, बाकी और इसके अलावा कोई भी स्मॉलर आइलैंड या किसी कंट्री के सेंटर से क्रॉस नहीं करती है, क्योंकि ये डेट और डे का कन्फ्यूज़न दूर करती है, उसके लिए बनाई गई है, इसलिए नहीं क्रॉस करती। तो बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इस साल नया साल 1 जनवरी कब बनाया गया, किस स्थान पे बनाया गया, उस जगह का नाम मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि शुरुआती कब से हो गई थी, 1 जनवरी 2019 से हो गई थी। तो इस बार 1 जनवरी 2020 भी कहाँ सेलिब्रेट किया गया, उस जगह का नाम है किरिबाती आइलैंड्स के पास एक जगह है समाऊ। किरिबाती के पास एक जगह कौन सी है, समाऊ है। समाऊ में इस बार नव वर्ष पहली बार मनाया गया। आप ये देखिए, पहले आप ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं, सिडनी का ऑस्ट्रेलिया, सिडनी या न्यूजीलैंड, कई जगहों का नाम आ सकता है, पर करेक्ट क्या आंसर रहेगा कि समाऊ किरिबाती आइलैंड में सबसे पहले नया साल, यानी कि जो फर्स्ट डेट कहाँ लगी, वो कहाँ, समाऊ किरिबाती में लगी। रीज़न क्या है, पहले 2019 से पहले समाऊ की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो फुलफ़िल करने के लिए डिपेंड किस पे था, वो अमेरिकन इकोनॉमी पे डिपेंड था। 2019 से उसने, यानी कि 31 दिसंबर 2018 के आसपास उसने शिफ्ट कर दिया एशियाटिक टाइम जोन या न्यूजीलैंड टाइम जोन की तरफ शिफ्ट कर दिया, और अब इसका जो टाइम है एशियाटिक टाइम जोन को मानता है ये। दैट्स वाई न्यू ईयर जो सेलिब्रेशन है बिल्कुल उसके सेंटर पार्ट कहाँ से, समाऊ किरिबाती में देखा गया है। इसके बाद अपन देखते हैं बेरिंग स्ट्रेट के बारे में, मैंने बता दिया ये कहाँ से टिल्टेड होकर गुजर रही है। एक जानकारी और दे दूं, अगर जहन में ये सवाल आता है कि कितनी जगह से डेविएशन है, इसमें डाइवर्ट कितनी जगह से हो रही है, तो उसका जवाब है 5 जगह से ये डाइवर्ट हो रही है लाइन।
टिल्टेड मैरिज स्टेट से स्टार्ट होती है और नीचे कुक आइलैंड तक होती हुई ये 5 जगहों से डेविएशन इसके अंदर देखा जाता है। तो आज एक बेहतर तरीके से आपने एक जाना। होप यू एंजॉय दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो अच्छा लग रहा है आप लोगों को, आपके कमेंट्स भी मिल रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।